Good morning, children. Today we will start chapter 17, the beginning of the freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल मतलब आज़ादी के संघर्ष की बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कैसे हुई थी। ठीक है, पेज नंबर 117 117। ओके, लेट्स स्टार्ट। The struggle for freedom extends from 1857 to 1947। जो स्ट्रगल थी, संघर्ष था आज़ादी के लिए, वो चला 1857 से 1947 तक। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 kindled an urge in the Indians to become free। जो 1857 के जो क्रांति थी, उसने लोगों को, इंडिया के जो लोग थे उनको आज़ाद होने की उनके अंदर भावना भर दी। द पीपल हैड अंडरस्टूड द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब लोगों को समझ में आ गया था कि ब्रिटिश रूल जो है, अंग्रेज़ों का जो शासन है, उसका नेचर क्या है, उनका क्या तरीका है इंडिया में, विच वॉज बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। जो क्या था, जिसमें वो इंडिया के जो रिसोर्सेज थे, इंडिया के साधन थे, वो अंग्रेज अपने लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे और उन्हें बर्बाद कर रहे थे। द इंडियंस रियलाइज देयर वीकनेसेस। अब भारतीयों को अपनी कमजोरी का पता लग गया। दे अंडरस्टूड द नीड टू रिमूव द सोशल इविल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी एट दैट टाइम। और वो ये समझने लगे कि अब हमें अपने सोशल इविल्स यानी हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको यहाँ हटाने का, ख़त्म करने का टाइम आ गया है। न्यूली एक्वायर्ड मॉडर्न नॉलेज मेड देम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, eradication of superstitions and other orthodox customs from the society। जो उनकी नई मॉडर्न नॉलेज थी, जो उन्हें अब आधुनिक ज्ञान हुआ था, उससे उन्हें पता लगा, इम्पोर्टेंस समझ में आई एजुकेशन की, शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है वुमेंस के लिए, औरतों के लिए, और जो अंधविश्वास है उसको किस तरह ख़त्म करना है, और जो हमारे कस्टम है सोसाइटी में, जो हमारे रीति रिवाज है, उनको किस तरह से, जो गलत है उन्हें किस तरह से ख़त्म करना है, इन सब की महसूस होने लगी उन्हें ज़रूरत। ओके, बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का किस तरह जन्म, बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका INC का जन्म कैसे हुआ। एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया इन 1885। जितनी भी पूरी इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई गई जो 1885 में, इट वॉज सेटअप बाय अ रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे रिटायर, उनके द्वारा बनाई गई। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उनका नाम था। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और जो पहले प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन मुंबई। पहला जो इसका सेशन था वो कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। इट्स एम वाज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल्स टुवर्ड्स द डिफ़िकल्टीज एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। इनका जो सबसे पहले इनका जो लक्ष्य था, एम था, वो था कि ब्रिटिश लोगों को जो हम पे शासन कर रहे थे उस समय, ये उनको बताना कि जो हमारी परेशानियां हैं और जो हमारी मांगे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना, इनका ये काम था। सबसे पहले इनका ये लक्ष्य था, किसका, INC का। ठीक है, एवरी ईयर्स कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और हर साल जो है कांग्रेस अपने सेशंस अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में जो है वो रखती थी। Some of the prominent leaders of the Indian National Congress were Dadabhai Naoroji,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, बद्रुद्दीन तैयबजी एंड महादेव गोविंद रानडे। कुछ शुरुआती जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये उनके नाम है: दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, बद्रुद्दीन तायजी और महादेव गोविंद रानडे। विद द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस द इंडियन हैज़ बिगन टू थिंक एंड फील एट द नेशनल लेवल। इन लोगों की जो था फॉर्मेशन जो थी, कांग्रेस जो बनी थी, इससे जो लोग थे वो ये सोचने लगे थे कि अब हमें राष्ट्र की भावना उनमें आ गई थी, राष्ट्रीय लेवल पे वो सोचने लगे थे, ठीक है। Some leaders of the Congress believed in the methods of patience and tolerance. कुछ लीडर जो थे वो ये विश्वास करते थे, इसके कांग्रेस के जो लीडर थे वो विश्वास करते थे कि हमें सब्र रखना है और सहन शक्ति रखनी है। देवर द मॉडरेट, वो मॉडरेट मतलब लचीले थे। बट सम लीडर्स लाइक विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विलियप्पन ओलगनाथन, चिदम्बरम पिल्लई felt that strong actions were needed to make the British understand their problem and their desire to make their country free. लेकिन कुछ जो ये नाम मैंने बताया आपको, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये जो नाम मैंने अभी आपको बताया, ये जो थे ये कहते थे कि हमें सब्र नहीं रखना, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि हम उन्हें समझा सकें हमारी प्रॉब्लम और हमारी इच्छाएं क्या हैं सॉरी, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। दे वर कॉल्ड एसर्टिव्स, यानी कि ये जो थे एसर्टिव्स कहलाते थे, यानी कि इनको कहेंगे हम गरम दल कहलाते थे ये, ठीक है। वो थोड़े मॉडरेट थे, नरम पड़ते थे, वो लचीले थे, लेकिन ये तुरंत में विश्वास रखते थे, इसलिए इनको हम गरम दल के नाम से, गरम लोगों के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक रोट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन हिज पेपर। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो अपने पेपर में ब्रिटिश के खिलाफ लिखा करते थे। द केसरी उस पेपर का नाम था। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आज़ादी मेरा, स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।